आज का हमारा वर्ड है एक्विट। एक्विट वर्ड एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू स्टेट फॉर्मली दैट अ पर्सन इज नॉट गिल्टी ऑफ ए क्राइम, यानी कि किसी के निर्दोष होने की विधिवत घोषणा करना। एक्विट के सिनोनिम्स होंगे एब्सॉल्व या फिर एक्सोनरेट। तो दो सिनोनिम्स आपको याद रखने हैं, एब्सॉल्व और दूसरा एक्सोनरेट। एक्विट वर्ब है तो इसका इस्तेमाल हम सेंटेंस में वर्ब के तौर पे करेंगे। तो इसका सेंटेंस होगा द जज डायरेक्टेड द ज्यूरी टू एक्विट फिलिप्स ऑफ द मर्डर। न्यायाधीश ने जूरी को फिलिप्स को हत्या से बरी करने का निर्देश दिया। यहाँ पे आपने देखा कि टू के बाद हमने एक्विट यूज किया है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और एक्विट क्या है? वर्ब है जिसका मीनिंग होता है किसी के निर्दोष होने की विधिवत घोषणा करना। तो हमें दो सिनोनिम्स याद रखने हैं, एक है एब्सॉल्व और एक है एक्सोनरेट। तो हम कह सकते हैं द ज्यूरी टू एक्विट या द ज्यूरी टू एब्सॉल्व या फिर द ज्यूरी टू एक्सोनरेट फिलिप्स ऑफ द मर्डर। तो चलते हैं हमारे सेकंड वर्ड की ओर। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और मैं सूरज सिंह आपके लिए लेकर आया हूं डेली वोकैब का एक नया वीडियो। आज डे 8 है और डेली की तरह 5 वोकैब विद सिनोनिम्स, उसके हिंदी सेंटेंस और इंग्लिश सेंटेंस मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो ज्यादा ना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारे आगे का वीडियो। आज का हमारा सेकंड वर्ड है बेडरॉक। बेडरॉक वर्ड एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है अ स्ट्रॉन्ग बेस फॉर समथिंग, स्पेशली द फैक्ट्स और प्रिंसिपल ऑन विच इट इज बेस्ड, यानी कि किसी चीज के लिए एक मजबूत आधार, विशेष रूप से वे तथ्य या सिद्धांत जिन पर वह आधारित होता है। यानी कि एक आधार का काम करता है और यह आधार आधारित होता है किसी तथ्य या फिर सिद्धांत पे। बेडरॉक के सिनोनिम्स होंगे बेस या फिर फाउंडेशन। तो दो सिनोनिम है, एक है बेस और दूसरा है फाउंडेशन। बेडरॉक नाउन है तो इसका इस्तेमाल सेंटेंस में नाउन के तौर पे ही किया जाएगा। तो सेंटेंस होगा ऑनेस्टी इज द बेडरॉक ऑफ एनी हेल्दी रिलेशनशिप। ईमानदारी किसी भी स्वस्थ रिश्ते की आधारशिला होती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि दा के बाद बेडरॉक का इस्तेमाल किया है, तो दा यहाँ पे किसका काम करेगा? नाउन का। तो हमें मालूम है बेडरॉक क्या है? नाउन, जिसका मीनिंग होता है किसी चीज के लिए एक मजबूत आधार। और इसके सिनोनिम्स होंगे बेस और दूसरा होगा फाउंडेशन। तो हम कह सकते हैं ऑनेस्टी इज द बेडरॉक, ऑनेस्टी इज द बेस या ऑनेस्टी इज द फाउंडेशन ऑफ एनी हेल्दी रिलेशनशिप। तो चलते हैं हमारे थर्ड वर्ड की ओर। आज का हमारा थर्ड वर्ड है बॉटलनेक। बॉटलनेक नाउन है जिसका मीनिंग होता है समथिंग दैट स्लोस डाउन प्रोग्रेस, स्पेशली इन बिजनेस और इंडस्ट्री। कुछ ऐसा जो प्रगति को धीमा कर देता है, विशेष रूप से व्यवसाय या उद्योग में। बॉटलनेक के सिनोनिम्स होंगे स्टॉपेज और ब्लॉकेज। तो दो सिनोनिम हमें याद रखने हैं, एक है स्टॉपेज और दूसरा है ब्लॉकेज। बॉटलनेक नाउन है तो सेंटेंस भी हम नाउन के अकॉर्डिंग बनाएंगे। अंडरस्टाफिंग हैज कॉज्ड अ रियल बॉटलनेक, यानी कि कर्मचारियों की कमी ने एक वास्तविक अड़चन पैदा कर दी है। तो बॉटलनेक का एक मतलब हो सकता है अड़चन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है अंडरस्टाफिंग हैज कॉज्ड अ रियल बॉटलनेक। तो मैंने आपको बताया था कल भी कि ये जो ए लगा है, ये जो लास्ट वर्ड है इसके लिए लगा है। तो ये हो गया नाउन और रियल क्या काम करेगा? एडजेक्टिव का। यहाँ पे आपके सामने एक और वर्ड है अंडरस्टाफिंग। स्टाफ का मतलब क्या होता है? कर्मचारी। और अंडरस्टाफिंग का मतलब है कर्मचारियों की कमी। तो इस वर्ड को भी आप नोट कर सकते हैं। तो बॉटलनेक एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है कुछ ऐसा जो प्रगति को धीमा कर देता है, जैसे कि अड़चन। और इसके दो सिनोनिम्स होंगे, एक है स्टॉपेज और दूसरा है ब्लॉकेज। तो हम कह सकते हैं अंडरस्टाफिंग हैज कॉज्ड अ रियल बॉटलनेक या फिर अ रियल स्टॉपेज या फिर अ रियल ब्लॉकेज। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड है कंटेनमेंट।
कंटेनमेंट वर्ड नाउन है, ये कैसे पता लगेगा? कंटेनमेंट में लास्ट में मेंट आया है और जिस भी वर्ड के लास्ट में मेंट आता है वो फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा? नाउन होगा। कंटेनमेंट का मीनिंग होता है द एक्शन ऑफ कीपिंग समथिंग हार्मफुल अंडर कंट्रोल और विद इन लिमिट्स, यानी कि किसी हानिकारक चीज को नियंत्रण में या सीमा के भीतर रखने की क्रिया। कंटेनमेंट के सिनोनिम्स होंगे कन्फाइनमेंट और लिमिटेशन। यहाँ पे भी मेंट लगा है और यहाँ पे लगा है TION। मेंट वाले और TIN वाले भी दोनों क्या होंगे? नाउन होंगे। और इसका सेंटेंस होगा कंटेनमेंट ऑफ क्राउड वायलेंस वाज द पुलिस मेन कंसर्न। भीड़ की हिंसा को रोकना पुलिस की मुख्य चिंता थी। अब मेरा क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो वास आया है ये किस वर्ड के लिए लगा है, ये आपको कमेंट्स में लिखकर बताना है। तो यहाँ पे हमने देखा कि कंटेनमेंट नाउन है जिसका मीनिंग होता है किसी हानिकारक चीज को नियंत्रण में रखना, और इसके सिनोनिम्स होंगे, एक होगा कन्फाइनमेंट और दूसरा होगा लिमिटेशन। तो हम कह सकते हैं कंटेनमेंट ऑफ क्राउड वायलेंस या फिर कन्फाइनमेंट ऑफ क्राउड वायलेंस या फिर लिमिटेशन ऑफ क्राउड वायलेंस वाज द पुलिस मेन कंसर्न। तो चलते हैं हमारे लास्ट वर्ड की ओर। आज का हमारा लास्ट वर्ड है मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन नाउन है और ये बात TIN से भी कंफर्म हो जाती है। मेल न्यूट्रिशन का मीनिंग होता है बैड हेल्थ दैट इज द रिजल्ट ऑफ नॉट हैविंग इनफ फूड और इनफ ऑफ द राइट काइंड ऑफ फूड, यानी कि पर्याप्त भोजन या सही प्रकार के पर्याप्त भोजन के अभाव से उत्पन्न अस्वस्थता या फिर कुपोषण। आप डायरेक्ट मेल न्यूट्रिशन को याद कर सकते हो कुपोषण, तो कुपोषण वर्ड आप याद रख सकते हो। मेल न्यूट्रिशन के सिनोनिम्स होंगे, एक सिनोनिम है अंडर नॉरिशमेंट, एक सिनोनिम है अंडर नॉरिशमेंट और दूसरा होगा अंडर न्यूट्रिशन। इसके लास्ट में TION है और इसके लास्ट में MENT है, तो दोनों क्या हो जाएंगे? नाउन हो जाएंगे। इसका सेंटेंस होगा दिस स्टडी डेमोन्स्ट्रेट द लिंक बिटवीन पॉवर्टी एंड मेलन्यूट्रिशन। यह अध्ययन गरीबी और कुपोषण के बीच की कड़ी को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे हमने जो वर्ड लिखा है बिटवीन, बिटवीन वर्ड क्या है? प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद हम यूज करते हैं प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट जिसमें या तो नाउन आएगा या फिर प्रोनाउन आएगा। अब पॉवर्टी और मेल न्यूट्रिशन प्रोनाउन हो नहीं सकते, तो यहाँ पे पॉवर्टी और मेल न्यूट्रिशन दोनों क्या होंगे? नाउन होंगे। तो हमने देखा मेल न्यूट्रिशन का मीनिंग होता है कुपोषण, और मेल न्यूट्रिशन एक नाउन है जिसके दो सिनोनिम होंगे, अंडर नॉरिशमेंट और दूसरा अंडर न्यूट्रिशन। तो हम कह सकते हैं दिस स्टडी डेमोन्स्ट्रेट द लिंक बिटवीन पॉवर्टी एंड मेल न्यूट्रिशन, बिटवीन पॉवर्टी एंड अंडर नॉरिशमेंट और बिटवीन पॉवर्टी एंड अंडर न्यूट्रिशन। तो ये थे हमारे आज के 5 वर्ड्स। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।